बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज नहीं होगी। पीएम मोदी के असम दौरे के चलते तारीख में बदलाव किया गया है। साथ ही अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 10 मार्च को होगी। शेष बचे उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है। बीजेपी 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि आज ये बैठक सीसी की नहीं होगी। अब जो ये बैठक है वो 10 मार्च को संपन्न की जाएगी। तो बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज नहीं होगी। पीएम मोदी के असम दौरे के चलते तारीख में बदलाव किया गया और अब जो तारीख है वो 10 मार्च की है। 10 मार्च को ये बैठक की जाएगी। साथ ही आपको बताते चले कि अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 10 मार्च को होगी और इसमें जो उम्मीदवार बचे हैं उनके नाम पर मुहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है। 195 उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट है वो बीजेपी की तरफ से जारी की जा चुकी है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लाइव जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, आप जिस तरह से देखें कि आगामी लोकसभा चुनाव में काफी कम वक्त बचा है, कभी भी तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। इस बीच यहां पर जो उम्मीदवारों की सूची है वो जारी की जा रही है। आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी थी, लेकिन असम दौरे को लेकर ये जो तारीख है इसमें बदलाव कर दिया गया है। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से ये प्रस्तावित बैठक थी आज होनी थी बीजेपी की, ये बताया जा रहा था, पहले ही जानकारी मिली थी, क्योंकि ये पहली बैठक 2 तारीख को हुई थी और उसमें 195 उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग गई थी और उसके बाद शेष बचे नामों को लेकर चर्चा होनी थी, ये पार्टी जानकारी दे रही थी। लेकिन अब थोड़ा बदलाव हुआ है। आज होने वाली प्रस्तावित बैठक को अब 10 तारीख यानी 10 मार्च के लिए अगर देखें 10 जो तारीख आने वाली है उस तक के लिए टाल दिया गया है, ये कहा जा रहा है। और इसलिए इस बैठक पर नजरें रहेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो शेष बचे उम्मीदवारों के नाम तय करने हैं, पार्टी उनका जल्द से जल्द नाम फाइनल करेगी। हालांकि ये बताया जा रहा था कि पहले जो नाम छूट गए हैं उस पर आगे भी चर्चा होगी, रणनीति बनाई जाएगी। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर नाम फाइनल कर लिए गए हैं। जो कोर ग्रुप की बैठक हो रही है, बीजेपी की लगातार कोर ग्रुप की बैठक चल रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होते हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बीच राज्यों के दौरे पर है। एक के बाद एक कई तूफानी दौरे उन्होंने अलग अलग राज्यों के किए हैं और इस कड़ी में उनका प्रस्तावित दौरा असम का है। और इसीलिए ये बताया जा रहा है कि असम दौरे में के चलते तारीख में बदलाव किया गया है। अब 10 तारीख प्रस्तावित बताई जा रही है। 10 तारीख को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है और इसमें जो बाकी बचे उम्मीदवार हैं उन पर सहमति बन सकती है, उनके नाम फाइनल किए जा सकते हैं। और जाहिर सी बात है, जब भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है उसके बाद अगले 1 या 2 दिन में बीजेपी अपनी लिस्ट जारी कर देती है, लिहाजा इस पर निगाहें रहेंगी। ऐसे में जबकि कांग्रेस की भी सीईसी की बैठक कल गुरुवार रात तक चली है और माना जा रहा है कि आज उनके नाम आ सकते हैं, 40 से 50 नाम वो अनाउंस कर सकते हैं। तो इस बीच बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर निगाहें रहेंगी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अब 10 तारीख को प्रस्तावित बताई जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि अब आगामी लोकसभा चुनाव में काफी कम वक्त बचा हुआ है। कल अगर बात हम कांग्रेस की करें तो बैठक हो चुकी है। अब बीजेपी की आज बैठक होनी थी, लेकिन पोस्टपोन कर दी गई है असम दौरे को लेकर। अब बैठक होनी है और इसमें देखना होगा कि किन किन नामों पर मोहर लगती है, कौन से उम्मीदवार चुने जाते हैं। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से बीजेपी ने पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नाम अनाउंस किए थे, हालांकि आसनसोल से पवन सिंह ने ये चुनाव लड़ने में असमर्थता जताई अलग वजहों से। लेकिन भोजपुरी स्टार हैं पवन सिंह, उनकी मुलाकात हो रही है आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से, ये बताया जा रहा है। तो ऐसे में अभी तक पूरी तरीके से साफ नहीं है इस सीट को लेकर, क्या नया उम्मीदवार लाया जाएगा या फिर पवन सिंह को मना लिया जाएगा, वो चुनाव लड़ेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा मौजूदा सांसद हैं, आसनसोल सीट से पश्चिम बंगाल की सीट है और ऐसे में इस सीट पर निगाहें हैं, क्योंकि बंगाल को विशेष फोकस किया है बीजेपी ने इस चुनावी मुकाबले को लेकर और पहले चरण में कई बड़े चेहरों को चुनाव मैदान में उतारा है। लिहाजा बाकी बचे उम्मीदवारों को तय करने को लेकर जहां निगाहें लगी हैं, वहीं जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली में कई बड़े दिग्गज नेताओं के टिकट काटे हैं, जिसमें प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का टिकट कट गया है, इसके अलावा जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी का टिकट कटा है, मीनाक्षी लेखी का टिकट कटा है, तो ऐसे में ये संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी आने वाली लिस्ट में भी कई चौंकाने वाले नामों का ऐलान कर सकती है। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।